अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर एक से घुल मिल जाते हैं, जिनकी हर एक से दोस्ती हो जाती है। वो जिस महफिल में भी जाएं वहाँ पे रौनक लगा देते हैं, और अगर वो लोग कभी अकेले भी रहें तो जनाब वहीं पर अपना ही एक रंग जमा लेते हैं, यानी कि उनको कभी कभी महफिल की ज़रूरत भी नहीं होती अगर वो अकेले हों। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ा लिए दिए रहते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा लोगों से बन भी नहीं सकती, लेकिन जब आपको उनसे कोई काम हो तो वो आपके काम भी आते हैं और आपका साथ भी निभाते हैं। और ऐसे लोगों से भी अगर दोस्ती कर ली जाए तो उनके भी बड़े फ़ायदे होते हैं, जो कि सिर्फ अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही दो किस्म के जो लोग हैं ना, ये आपके किचन में भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक ऐसा है जो हर सब्जी में अगर डल जाए या किसी गोश्त में डल जाए या वो बिरयानी में डल जाए तो उसकी शान बढ़ा देता है, यानी कि आलू। और वाकई आलू ऐसा है भाई, आप आलू की खाली भुजिया बना लो, आप आलू को बिरयानी में डाल दो। अभी बहुत सारे लोगों की मैं ये डिबेट सुनती हूँ कि कोई कहता है जी बिरयानी में आलू नहीं होता, कोई कहता है जी बिरयानी में आलू अच्छा लगता है। भाई जैसा भी हो, मुझे तो बिरयानी में आलू बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं कहती हूँ लोग नहीं कुछ मीट खाना चाहते, वो कहते हैं जी हमें आलू ही देते तो आलू से हमारा पेट भर जाएगा। अकेले आप इनकी फ्राइज बना लो, उनकी भुजिया बना लो, आप उनको आलू गोश्त बना लो, इसमें आलू गोभी डाल दो, इसमें आलू मटर गाजरे बना लो, आलू की तहरी बना लो, इतना कुछ आलू के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। दूसरी जानिब हम देखते हैं जनाब हमारे पास है शकरकंदी, इसी की फैमिली का स्वीट पोटैटो, जो हर जगह तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सब्जियों के साथ नहीं डाल सकते क्योंकि इसकी अपनी एक अफादियत है। अकेले इसके बड़े फ़वाइद हैं। ये आप जब घरों से बाहर निकलते हैं, आप अक्सर देखते हैं सिग्नल्स पे शकरकंदी वाले खड़े हुए हैं जो आपको सेक के शकरकंदी दे रहे हैं। उस वक्त तो लग रहा होता है जी आपका चले जो पेट भरे एक स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन आपको पता है कि शकरकंदी की किस कदर फ़वाइद हैं, तो आपकी आँखों के लिए कितना मुफीद है या आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, बट हमें पता ही नहीं हमारे लिए कितनी अच्छी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हमारी ज़िंदगी में हैं कि हमें पता ही नहीं है वो हमारी पीठ पीछे हमारे लिए कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं, वो हमारे लिए कितना अच्छा कहते हैं। तो जनाब आज के शो में मैं आलू और शकरकंदी इसके वाले से बात करूँगी। शो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, तो आपने टेलीविज़न के सामने से हटना नहीं है। मैं इससे पहले कि अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे दावत दूँ जो हमें बताएंगे कि जी क्या कुछ फ़वाइद हैं खाने के हवाले से, वज़न कम करना हो तब, स्किन के हवाले से कितने मज़े तरीके से पकाया भी जा सकता है। जी जनाब, तो शो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, हमारे साथ मौजूद हैं शेफ फरा, और हमारे साथ मौजूद है अब्बुल गालिब आगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शो में जनाब आपको दिल की गहराई से खुश आमदीद। आज मेरे दिल के बड़ा करीब ये शो है क्योंकि आलू की फ्राइज किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। बिरयानी में आलू किसको पसंद नहीं? आपको पसंद है वैसे बिरयानी में? बहुत, मुझे तो इसके बगैर डिबेट है, ये क्यों डिबेट है, ये क्यों लड़ाई है, ये क्यों फसाद है? अच्छा, जो लोग गोश्त खोर होते हैं ना, वो कहते हैं कहीं पर भी आलू ना हो। अच्छा, उनको सिर्फ गोश्त चाहिए? उनको सिर्फ गोश्त चाहिए, चाहे चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, कुछ भी हो। लेकिन जो आलू के लवर है ना, वो कहते हैं हमें तो हर कोरमे में भी आलू चाहिए, हमें तो हर चीज में आलू चाहिए। तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कोरमे में आलू नहीं। वो पता है मैंने देखा है घरों में कि अगर कोरमा बन रहा होता है ना, तो अम्माएं क्या करती हैं कि थोड़े से राइस, जिन घर में बच्चे ज्यादा होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं, तो वो जब राइस बनाती है ना, थोड़े से उनके अंदर आलू भी डाल देती हैं कि कोरमे के अंदर मिक्स, क्योंकि वो कोरमे के अंदर डालेंगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, लेकिन वो उनको आलू चाहिए होते हैं। ऐसा होता है। आपको वैसे बताएं, ये बिरयानी आलू के साथ पसंद है, आलू के बगैर पसंद है? बिरयानी में ना हो आलू, ये मुझे बोटियां अच्छी लगती हैं, मजे मजे वो गोश्त खोर के वाला। आप बताएं गालिब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिरयानी की शान, बिरयानी की शान, आलू के बगैर तो बस बाकी अच्छी तरह। अच्छा, हमारे घर और चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, बिरयानी की शान नहीं नहीं। अच्छा हमारे, अच्छा उन्होंने, उनका ये मतलब नहीं था, आपने कह दिया। अच्छा वदिया, हमारे यहाँ जैसे शादियों में बिरयानी होती है या कोई दावत हो गई घर में, तो हम जो वो होते हैं ना पकवान वाले, हम उनको कहते हैं स्पेशली, देखिए आलू ज्यादा होने चाहिए, आलू थोड़े ज्यादा ही होने चाहिए। गोश्त कम तो वो हमारी नहीं, गोश्त तो हम डबल ही रखवाते हैं, लेकिन क्योंकि फिर वो आलू कम कर देते हैं ना, और फिर लोग है ना वो शादियों में ढूंढ रहे होते हैं, यूं 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 करके ढूंढ रहे होते हैं। मैं भी बिरयानी में से मुझे, लेकिन एक बात बताएं डॉक्टर आयशा, बहुत सारे लोग आलू इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो कहते हैं जी आलू में स्टार्च की मिकदार बहुत ज्यादा है, और अगर स्टार्च की मिकदार ज्यादा है इसका मतलब वो मोटापा भी लेकर आएगा। तो क्या वाकई एक रीजन है कि आलू मोटापे का रीजन है? बिल्कुल है, आलू मोटापे का रीज़न है। जैसे हम डाइट के अंदर कहते हैं कि जी आप मैंगोज अवॉइड करें, बनानाज अवॉइड करें, इसी तरीके से हम वेजिटेबल्स में कहते हैं कि आप पोटैटोज अवॉइड करें, लेकिन बच्चे
कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे नहीं होते, और उन्हीं बच्चों को हम चाहते हैं कि उनकी अच्छी सेहत हो, फूले फूले गाल हो, गोल मटोल हो वो उनकी, और बच्चे जो हैं वो पोटैटो लवर्स होते हैं, तो उन्हीं बच्चों को हम फ्रेंच फ्राइज देते हैं। अब फ्रेंच फ्राइज जो होता है वो बेसिकली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज आप उसको डीप फ्राई करते हैं, तो उनको आप बॉयल पोटैटोज दे दें, उनको आप मैश पोटैटोज दे दें, उन्हीं को आप स्वीट पोटैटोज दे दें, उनको आप बेक करें, उनको आप ग्रिल करें, तो इसकी वैरायटी आप दें। लेकिन आलू ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में आपकी मदद करेगा, और अगर आपके सालन में ही नमक ज़्यादा हो गया, आप आलू डाल दें, वो उसको कवर कर देगा, तो कितना हेल्पफुल है बेचारा मासूम। देखिए वैसे फ्राइज तो मैं तो खुद बचपन से मैं इतने फ्राइज खाते आ रही हूँ। आपने बनाना की बात की, कल मेरी दोस्त मारिया मेमन, बड़ी नामवर जर्नलिस्ट है, तो मारिया ने वो पोस्ट शेयर की हुई थी कि उसने बनाया कि फ्रोजन बनाना में उसने कहा बस मैंने चॉकलेट पाउडर डाल दिया तो एक गिल्ट फ्री डिजर्ट बन गई। मैंने कहा नहीं कोई गिल्ट फ्री नहीं है, क्योंकि मुझे लास्ट मैंने रमज़ान में केला खाया होगा, क्योंकि वो एक डाइट के चक्कर में मैंने वो चीज़ वो छोड़ ही दिया हुआ है। तो जैसे केला नुकसान दे क्या वैसे आलू नुकसान देगा? मुझे पता नहीं, मैं फ्राइज खा रही हूँ, मुझे पहले ये बताएं। नहीं तो आलू, केला और आम तीनों कैलोरीज वाइज है ना, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही कि नुकसानदेह नहीं है, सबसे ज्यादा कैलोरीज ज्यादा। आप डाइट कर रहे हैं तो फिर अवॉइड करें आम के अंदर ना। हाँ चलिए आम तो नुकसानदेह नहीं है, कैलोरीज। केले और उसमें से आलू में से किसमें कैलोरीज ज्यादा है? केले और आलू के अंदर से केले में, और फिर आलू फिर, लेकिन इनके साइज पे भी तो डिपेंड करता है ना। अब अगर इतना बड़ा आलू है, इतना आलू है, इतना आम है, ये सब चीजें भी है ना, कुदरत इनके साइज को भी तो आप देख सकते हैं ना कि आपने कितने साइज का वो लिया हुआ है। सही, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर हिकमत में बताएं तो हिकमत में आलू मोटापे के कितना बड़ा रीज़न है? अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ हर चीज़ ग़िज़ाइयत से भरपूर है, सब चीज़ें खाएं, एक मुतवाज़िन और एक लिमिटेड चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा बेनिफिशियल होता है। ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसान देगा। जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा, फ्राइज़ या तल के खाने का अमल बच्चों की हद तक तो कंपैरेटिवली मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा बहुत उनकी मंचिंग के लिए ज़रूरी है, बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है घर पर फ्राई हो। जो हम बाहर से खा रहे हैं घर पे फ्राई ठीक है, आप घर पे फ्राइड की खराबी उतनी ही होगी, लेकिन बाहर से जो ज़्यादा खराबी आएगी, क्योंकि तेल जो है वो 90% लोग चेंज तक नहीं करते, उसी में इजाफा हो रहा होता है, जो कि कैंसर सेल्स को बढ़ाने का बायस बन सकता है। 3 टाइम अगर एक टेम्परेचर तेल का उस हद तक पहुंच जाए, चाहे हम डीप फ्राइड कोई भी चीज़ लें बाहर से, 3 टाइम अगर उसको हीट कर लिया जाए तो उसमें ऐसे सेल्स पैदा हो सकते हैं जो कैंसरस हो। और हमारे यहाँ नॉर्मली जो कार्ड्स लगे हुए होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें तेल कभी चेंज होता है, बस इजाफा हो रहा होता है, जो कि 100% कैंसरस हो सकता है। अच्छा भाई, न्यूज़ में तो हमने ये भी देखा हुआ है और एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि ये बेसिकली वो जो बाहर देखते सस्ता बिकता है बड़े बड़े होटल्स में, जो लिटरली वो कहते हैं ना जो स्मगल होकर आया हुआ, जो बाहर जैसे ईरान वैसे हो, ये होटल्स में जाके बिकता है, उसमें खाना पक रहा होता है और हमें पता ही नहीं है। सो बाहर के वाकई कुकिंग ऑयल का आपको नहीं आइडिया होता है। अब जैसे हम समोसों की बात करें, सर्दियों का सीज़न है, इतना मज़ा आता है, समोसे, फ्राइज़, पकौड़े वगैरह, इट्स बेटर कि आप घर में बनाए जाए। अच्छा, अक्सर अम्मियाँ ना वो तवे पे फ्राई कर लेती थी फ्राइज़, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फिर बेहतर थी, कंपैरेटिवली बेहतर है। फिर आजकल तो जो है वो एयर फ्रायर आ गया है, तो उसमें लोग हल्का से स्प्रिंकल कर देते हैं ऑयल, और उसके बाद वो बन जाते हैं, वो भी एक अच्छा अमल हो सकता है। जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, आलू जो कि खुद अकेला बॉयल करें, फ्राई करें, सब्जियों के साथ बनाएं, सब पे भारी है। तो मैं तो कहता हूँ मफाहमत का जो है वो बादशाह है सब्जियों का आलू। हर चीज़ के साथ उसकी दोस्ती है, जब ज़रूरत हो अकेला भी खड़ा हो जाता है, और किसी भी चीज़ के साथ आप बॉयल कर लें, फ्राई कर लें, सालन में पका लें, सब्जियों के साथ पका लें, बहुत सारी सब्जियों के साथ उसकी दोस्ती है, पालक के साथ, मटर के साथ, गोभी के साथ, कुछ लोग बैंगन के साथ बनाते हैं। पता है, हाँ, मैंने कराची में मूंगरी आलू पकते हुए देखे, लाहौर में बड़े मेथी आलू तो बहुत ही फेमस। और अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आलू ही है, आलू की तरकारी बना लें, अंडे आलू लोगों के नॉर्मली कोई और सब्जी के साथ इतनी ज्यादा वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। आलू हमारी एक सकाफत में भी है, बहुत सारे दिल्ली वाले घरानों में अगर देखें शादी में अंडे उसका आलू और गोश्त का सालन लाजमी हुआ करता है, तो ये बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बट लिमिटेड क्वांटिटी हमेशा बेनिफिशियल होगी, और उसकी ज़्यादती हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होगी, चाहे वो आलू हो, चाहे वो कोई और सब्जी हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का इंग्रेडिएंट हो। मुझे बताएं आलू नाश्ते में कैसा है? हम जो हैश ब्राउन्स खाते हैं, और वो अगर आप चाहे वेस्ट में चले जाए तो वो भी आपको सुबह नाश्ते में जो हैश ब्राउन्स देते हैं,
तो क्या आलू नाश्ते में मुफीद है? नाश्ते में देखिए कार्बोहाइड्रेट है ना, तो सुबह सुबह आपके एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, आप पूरी रात सो के उठते हैं, तो आपको ज़रूरत है। मगर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप प्रोटीन को कंबाइन करें। लाइक आपने सुबह उठे, आपने आलू का इस्तेमाल किया, आप साथ में उसके ब्रेड ले रहे हैं, टोस्ट ले रहे हैं, या कोई लोग चपाती या पराठा नॉर्मली हमारे यहाँ जो होता है वो है, तो आलू के साथ आप थोड़ा सा एग ले लें, ऑमलेट ले लें या दही ले लें। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होने चाहिए नाश्ते के अंदर, तो फिर आपकी चीज बैलेंस हो जाती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस डाइट, सो प्रोटीन एंड कार्ब्स दे शुड बी कंबाइंड। आलू का सबसे अच्छा खाने का टाइम की वजह से ये बताएं। दिन का टाइम, रात में शाम के बाद तो हम कार्ब्स नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वॉक भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वॉक भी नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च है, ठीक है। ऑल्दो इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, विटामिन्स भी अच्छी हैं, लेकिन मगरिब कार्बोहाइड्रेट को हम उसके बाद होता है कि खत्म कर रहे होते हैं, प्रोटीन इस्तेमाल करना होता है। ये है कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है, तो दिन का टाइम इज द बेस्ट टाइम। दिन का टाइम। चलिए मैं चाहूंगी जरा गालिब आप जरा चले जाएं हमारे से किचन काउंटर में और हम करते हैं बिस्मिल्लाह। आपकी लाइव कॉल्स अपने शो में शामिल करेंगे। पहली चीज हम गालिब क्या करने जा रहे हैं? अच्छा देखिए, आलू क्योंकि बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ आलू से नहीं बन सकती, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता यकीनन है, लेकिन खानों के हद तक ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके अद्वियात में कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन स्किन के लिए तो देखा है वो जैसे हमेशा से आंखों के वो कितनी सी ब्लीचिंग एजेंट है। स्किन के इश्यूज़ के लिए सिवाय फंगल इन्फेक्शन या खुदा ना खास्ता है कोई स्किन की बीमारी के हिसाब से अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन जो छोटे मोटे स्किन के इश्यूज़ होते हैं, जिसमें रिंकल्स आ गए, जिसमें डिफरेंट कलर के टोनिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्किन की ब्राइटनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो है वो जिन लोगों को आप ये कह लें कि समंदर पे जाते हैं या डिफरेंट ऐसे होते हैं जिनके सनबर्न हो जाते हैं, उनके लिए जो है वो बेहतरीन है आलू का पानी। इसमें 3-4 चीज़ें पहले मैं देख लेता हूँ। रिंकल्स के लिए, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए एक मास्क बना रहा हूँ जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसमें सिर्फ 2 कतरे नीम का तेल का इजाफा कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये वाइटनिंग के लिए एक बहुत अच्छा मास्क है। मैंने आलू का पानी निकाला है। आलू का पानी किस तरह निकलेगा कि आलू को कद्दूकश कर लें बिल्कुल बारीक वाले में, जब वो बिल्कुल छोटे छोटे से उसके टुकड़े गिरेंगे तो बिल्कुल नरम हो जाएंगे, उसको सिर्फ आपने उठाना है और निचोड़ना है, उसका पानी बन जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा ये आपके लिए। इसमें तकरीबन आधा कप मैंने पोटैटो का पानी लिया निचोड़ के, 2 चाय के चमचे दूध, आलू का पानी, इसमें मैं 1 चाय का चमचा बेसन का ऐड करूंगा, क्योंकि बेसन बहुत अच्छी एक दवा हो जाएगी हमारे पास, जो कि एक तो मास्क की सूरत इख्तियार करने के लिए भी और इसके साथ साथ हाइड्रेट रखने के लिए भी और वाइटनिंग के लिए एक बहुत अच्छा है। और आखिर में मैंने 1 चाय का चमचा इसमें शहद ऐड किया। इसको इस तरह का एक मास्क टाइप बन जाएगा ये, और आप इसको अप्लाई करें, 20 मिनट अप्लाई करके इसको फेस पे छोड़ दें। एक दिन छोड़ के एक दिन करें। 5 से 7 मिनट के बाद, मतलब जो आप वॉश कर लेंगे उसके 5-7 मिनट बाद आपको एक बेहतरीन ग्लो मिलेगा, जो कि आपकी तकरीबन 2 टोन तक स्किन वाइटनिंग का बायस बनेगा। वाइटनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो आपको अंदर से गोरा कर रहा है, वो जो हमारे यहाँ गर्द, गुबार, पोल्यूशन और स्किन के डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं जो कि हमें सुपरफिशियल मिल रहे होते हैं, मलास्मा हो जाता है हमें, और जो साथ में ख़वातीन को फ्रेकल्स हो जाते हैं और हमारे वो छाइयाँ, तो क्या उसका भी इसमें इलाज है? नहीं, उसके लिए सिर्फ ये खालिस पोटैटो उसी वक्त काटें और इसको हल्के हल्के रब करें। रिंकल्स जहाँ पर हो रहे हो, जहाँ पे झाइयाँ हो रही हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ मार्क्स आ रहे हैं चेहरे पे, उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा है। बल्कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, कुछ लोग कहते हैं, मैं इसलिए कुछ लोग कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसका इख्तलाफ भी करते हैं, कुछ लोग हामी भी हैं, कि जो बर्थ मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी भी, उनके लिए भी अगर पोटैटो का स्टार्च क्योंकि बेनिफिशियल होता है, तो अगर कोकोनट ऑयल में मिलाकर उसकी मसाज किया जाए इसी तरह काटने के फौरन बाद, तो जो है वो ये फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये जितनी भी काला होने लग जाता है तो इसके बाकी काटने के फौरन बाद आपको इस्तेमाल करना है, तो फौरन ही करना है। जैसे अभी भी देखें हल्का सा ये डार्किश टोन में जाना शुरू हो गया, तो इसके बेनिफिट्स जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। जहाँ तक हम दूसरी बात करें अगर, तो शकरकंदी, शकरकंदी विटामिन ए से लेके के तक तमाम विटामिन उसमें मौजूद हैं। उसमें शुगर सिर्फ 3 ग्राम से 5 ग्राम होती है 100 ग्राम्स में। शकरकंदी मैं
एक रिक्वेस्ट जो करता हूँ हमेशा पेरेंट्स से कि बच्चों को आदत बनाए शकरकंदी के मौसम में ज़रूर दें। वो आपकी आँखों के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, वो आपके बच्चों के दिमागी जो मामलात होते हैं, मेंटल हेल्थ प्लस जो हावजा होता है उसके लिए बहुत अच्छा है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। से मतलब बिल्कुल होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के विटामिन हैं जो कि आपको दिमागी कुव्वत का बायस बनते हैं। विटामिन ए है, विटामिन ई है, आंखों के लिए। मैं बचपन से बड़ी हैप्पी गो लकी, मुझे शकरकंदी बहुत अच्छी लगती थी। शकरकंदी बहुत अच्छी ग़िज़ा रोज है। मैं कहती हूँ मुझे शकरकंदी खानी है। हाँ, फाइबर इसमें अच्छा है, जिन बच्चों का कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। मैं तो कहता हूँ, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि नाश्ते में बच्चे कुछ ना खा रहे हो ना, तो कुछ ऐसी एक दो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम से भी अर्ज़ किया कि खजूर लाजमी दें, मोरिंगा का पाउडर दे दें। इसी तरह शकरकंदी है कि छोटे से 2-3 टुकड़े बच्चों को शकरकंदी के दे दिए, खाते हुए चले जाओ, हाथ भी गंदे नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, खा लिया। हमारे यहाँ तो नॉर्मली मैंने देखा है कि छोटे छोटे टुकड़े किए, बॉईल करने के बाद और टूथपिक लगा के लंच बॉक्स में अच्छे लग रहे होते हैं, क्यूट लग रहे होते क्यूट हैं। भी लग रहे होते हैं, बच्चे इजीली खाते हुए भी चले जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, मैदे पे भी भारी नहीं होता। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा बादीपन हो जाता है, आलू या नाश्ते के बाद कुछ बच्चों को बहुत बादीपन हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रेशर होता है। शकरकंदी में वो भी नहीं होता। बट मुझे एक बात बता, मैंने सुना है कि जो फ्राइज हम खाते हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इन फ्राइज को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। ऑब्वियसली टाइम लगता है। जितने ज़्यादा कार्ब्स होंगे, जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगे, हमारी ज़बान में कहते हैं गरम और बादी चीज़ें, उसमें जो है वो बादी चीज़ों में आलू आता है। और अगर हम नॉर्मली जिस तरह अगर हम बात करें तो डॉक्टरी बादी चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन अगर मैं देखूँ तो कैलोरीज से अगर मैं कन्वर्ट करूँ, बिल्कुल, लेकिन अगर हम कैलोरीज से कन्वर्ट करें बादी का मतलब टर्मिनोलॉजीज़ को, तो जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी उतनी देर से हज़म होगा, उतने ज़्यादा बादी या गरम होगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों को हिकमत से और डॉक्टरी को मिलाएं तो तकरीबन चीज़ें सेम है। कहने का और समझने का या गरम क्या होता है, तासीर क्या होती है, कैलोरीज देखें आप। खीरे की कैलोरी ले लें आप, इसकी जो ककड़ी होती है उसकी कैलोरीज ले लें, वो बहुत कम है। हम भी कहते हैं ठंडा है, जल्दी हजम हो जाएगा, इजी टू डाइजेस्ट है, और कैलोरीज कम है। अब हम आलू पे बात कर लें, शकरकंदी पे बात कर लें, या जितनी भी बादी चीज़ें होती हैं, गर्म चीज़ें होती हैं, वो कैलोरीज जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा वो गर्म और बादी हैं। ऑल्सो डॉक्टर अर्शी, ये भी कहा जाता है कि जो अगर हम शकरकंदी खाते हैं तो शकरकंदी इज नॉट अ स्नैक, शकरकंदी इज अ खाना। अगर आप लंच स्किप करके शकरकंदी खा लें, बिल्कुल मील है पूरा। क्या वो मील है? ये मील है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब मैंगो का सीजन आता है और मैंगो पार्टी स्टार्ट हो जाते हैं और बाकायदा मैंगोज आते हैं, तो मैंगो एक मील है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है, वो फ्रूट हो गया, ये वेजिटेबल है। तो जब आप शकरकंदी ले रहे हैं या आपने आलू की कोई भी डिश बना ली है, जैसे कि आलू को चिकन के साथ अगर लेना, चिकन को बिल्कुल ग्राइंड करके और उसी के साथ आलू को भी मैश करके बच्चों को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर दें, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इनिशियली जब हम बच्चों की वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, जब वो बहुत छोटे होते हैं, तो पोटैटो से ही शुरू करवाते हैं। एक तो डाइजेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें थोड़ा सा आप चिकन मिला दें या कीमा मिला देते हैं, इवन चिकन का ही, तो ये डाइजेशन इसकी बहुत अच्छी होती है और इसकी अफादियत बहुत है। वो प्रोटीन हो गया और ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो बच्चों की सेहत बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरीके से ये एक पूरा मील बन जाता है। तो आलू इज अ पूरा मील। आप ये नहीं करेंगे कि ये स्नैकिंग के अंदर इसका शुमार हो जाता है। आपने प्लेट भर के अगर फ्राइज खुद भी खा लिए और उसके बाद अब आप एक्सपेक्ट करें कि जी अब आपने खाना खाना है, नो, आपने तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा कैलोरीज ले चुके हैं। सेम शकरकंदी भी यही है। हाँ, तो इसी तरह से तो फिर आपका वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि इट वाज अ स्नैक। इट्स नॉट अ स्नैक, इट वाज अ मील। ये एक गलती जो आप लोग करते हैं, तब इससे देख लें कि ठीक है आप जरूर रुकें, शकरकंदी खाएं, लेकिन उसको लंच समझ के खाएं, फिर रात का खाना अलग से खाएं, है ना? यही बात बिल्कुल ऐसे ही है, हिकमत भी आप इस बात को बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉपर एक मील है, चाहे वो शकरकंदी हो चाहे वो आलू हो। जहाँ तक डॉक्टर आयशा ने जिस तरह शुरू में बात की कि प्रोटीन के साथ कार्ब्स होते हैं, जितने भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट होते हैं वो होते ही अंडे के साथ आलू है या वैसे ये सारा हैश ब्राउन होंगे। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। एक और चीज़ आपको पता है, आलू को किचन में जरूर रखना चाहिए, उसकी एक मेडिकल रीजन भी है। आप पूछेंगे क्या मेडिकल रीजन, अभी नहीं बताऊंगी, ब्रेक के बाद बताऊंगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि भी आलू का एक और भी अच्छा फ़ायदा ये है, इसको हमें किचन में रखना चाहिए। इसके मेडिकल रीज़न, तो मेडिकल रीज़न ये भाई जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दिस इन योर किचन। एक बार मेरा समा पे मॉर्निंग शो करते हुए कुछ फ्राई हो रहा था और वो छपाका से आया
आई बिलीव चपाका इज पंजाबी वर्ड, बट यस, एक ऑयल का छपाका सा आया और वो मेरे हाथ पे ऑयल इतना ज़्यादा गिर गया। और अब ऑनियन में ये होता है कि आप तो चीखें भी नहीं मार सकते, तो बस ऐसे ना एक सब्र से मैंने पी लिया कि भाई हम जल गया, हाथ क्या कर सकते, लेकिन शुक्र है गेस्ट के हाथ पे ऑयल नहीं आया। तो उसी वक्त डॉक्टर बिल्किस ने ना आलू पड़ा हुआ था, उन्होंने आलू काटा, उन्होंने आलू के अंदर ना जैसे खंजर घोपे खच 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 करके उसका पानी निकाल कर उन्होंने फ़ौरन मेरे हाथ पे लगा दिया। थोड़ी देर को जलता तो रहा मुझे, लेकिन और मेरे हाथ पे गिरा था, लेकिन हुआ फिर ये कि कोई निशान नहीं आया और वो उसका एक सूदिंग इफेक्ट था जो मुझे बाद में मिला। मतलब शो के दरमियान में भूल भी गई कि मेरा इस हाथ का इतना बड़ा जो है वो पैच पे गर्मा गर्म ऑयल गिरा है। सो ज़रूर रखना चाहिए, खुदा न खासा ख़वातीन का बहुत भाप लग जाती है, हाथ जल जाता है। सो बजाय कि फ़ौरन आप धोएं या टूथपेस्ट लगाएं, आलू जो है उसका पानी, ये एक बड़ी अच्छी रेमेडी। डॉक्टर आयशा आप बताएं। यस यस यस, इट्स एक्सीलेंट रेमेडी। बस सिर्फ एक चीज़ है कि कोई कट ना पड़ा हो, कट ना हो और आलू का पानी उसके अंदर ना जाए। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट है ना, इसी वजह ओ आउटर लेयर के। हाँ बस ठीक है, ये अच्छा आपने किया, आपने कट का बता के। जी गालिब, टोनिंग के लिए जो सन टैन हो जाता है, स्किन दो रंगों की हो गई है, तो उसके लिए सिर्फ पफिंग करनी है। आलू का पानी जिस तरह मैंने कहा था कि कद्दूकश कर लें, उसको निचोड़ लें, टिश्यू पेपर लीजिए, इस तरह करें और इस तरह पफिंग करें, बस कुछ भी नहीं करें। इस तरह पफिंग करके इसको छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट और उसके बाद अर्के गुलाब का स्प्रे करके वाइप ऑफ कर लें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे आपके जो फेस के इश्यूज़ हैं, मैं फिर भी कहूँगा मेडिकल इश्यूज़ की बात नहीं कर रहा, ब्यूटी इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, उससे बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये आपकी ब्यूटी के लिए एक बेहतरीन रेमेडी हो सकता है। आलू का पानी आपके फेस को हाइड्रेट रखने के लिए या कोई भी स्किन का इशू हो रहा हो उसके लिए। मेरी बहनों जो किचन में भी काम कर रही है ना, लगा लो आलू का पानी मुंह पे, ठीक है, वो ना जाओ ये 4-5 हज़ार के फेशियल्स कराने। हाँ, सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, कोई भी लगाने की कोई चीज़ बताए, मैं बताऊं, डॉक्टर आयशा बताएं, डॉक्टर फराह बताएं, कोई भी बताए। डॉक्टर फराह मैं हर्बलिस्ट हूँ, लाइसेंस होल्डर हूँ, कह सकते हैं। नहीं, अभी उसके लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ पैच टेस्ट ज़रूर करें। हम हर चीज़ फौरी तौर पे मुंह पे लगा लें या कहीं पे लगा लें, वो कोई भी चीज़ हो सकता है आपकी स्किन के लिए ये जगह कहाँ बेहतर है? चीक्स, यहाँ भी है, यहाँ कर सकते हैं, कान के पीछे कर सकते यहाँ पे आर्मपिट के पास कर सकते हैं। ऐसी जगह पे जो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो और जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, इन केस अगर रिएक्शन हो जाए, जो कि शायद 1% भी नहीं होता, लेकिन एहतियात अच्छी है। आपकी स्किन टाइप क्या है मैं नहीं जानता, कोई आपको किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो मैं नहीं जानता, तो मैं कोशिश तो ये करता हूँ अपने तौर पर कि ऐसी चीज़ बताई जाए जिसका रिएक्शन ना होने के बराबर हो, बट फिर भी पैच टेस्ट हमेशा लाजमी। इवन कोई मेकअप किट आप खरीदते हैं किसी भी किस्म की, उसका भी एक पैच टेस्ट एहतियातन कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वाकई क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता, बहुत सारे मेकअप जो होते हैं एक्सपायर्ड होते हैं, क्योंकि हम फिर कहते हैं कि एक्नी निकल आया, हमने ये वाला बेस लगाया तो भाई एक्नी निकल आया, इन्फेक्शंस हो जाते हैं मस्कारा से, काजल से, बहुत सारी लाइनर से। जी आखिरी चीज़ शकरकंदी पे हम बात कर रहे थे, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, जिन लोगों का विजन ख़राब है उनके लिए बहुत अच्छी है, दिमागी ताकत के लिए, हाफजे के लिए बहुत अच्छी है। बट जिन लोगों को गुर्दे में पत्थरी बार बार बनती है और निकलती है उनके लिए ये नहीं है। जिन लोगों को ब्लॉटिंग रहती है, गैस्ट्रिक प्रेशर रहता है, गैस्ट्राइटिस है, उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उन लोगों को दोनों चीज़ों में नुकसान देगा, चाहे वो गुर्दे की पत्थरी हो क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पैदा करने की सलाहियत है जो कि पत्थरी बना सकती है कैल्शियम की, तो वो जो है वो ना लिया जाए तो बेहतर है। और नंबर 2, जिन लोगों को पेट का इशू रहता है, गैस्ट्रिक क्योंकि बादी है जैसे हमने कहा, हाई इन कैलोरीज, तो ना लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, इसके स्वीट पोटैटो फ्राइज भी तो पहले एक रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे मिलते थे, अब नहीं मिलते, तो वो अगर बना के खाया जाए तो फ्राइज खाया जा सकता है। बट वही बात है कि घर पे बनाए फ्राइज बहुत अच्छी ग़िज़ा हो सकती है अगर उसके साथ टॉपिंग में चीज़ ना हो, उसके टॉपिंग में और लवाजमात ना हो, तो फ्राइज़ एक नॉर्मल सी क्वांटिटी 50 ग्राम या 100 ग्राम तक लिए जा सकते हैं, महीने में 1-2 दफ़ा। मंचिंग के लिए भी अच्छा है, ख़ासकर बच्चों को। देखें हर चीज़ की एक एज होती है, बच्चों को अगर हम थोड़ा बहुत तेल देंगे जो कि फ़ायदेमंद है, साफ़ है, अच्छा क्वालिटी का है, तो कुछ मिकदार तेल की अगर चली भी जाएगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट उनको ग़िज़ाइयत के लिए फ्राइज़ देना भी जायज़ कहा जा सकता है। मुझे लगता है ये जो बच्चे जो हमारे जो टेढ़े हैं ये इतनी छलांगे मारते हैं, लगता है जो 3.5 साल का वो टिक के नहीं बैठता, तो मेरे ख्याल से अच्छा है वो शायद इसको बर्न कर लेते होंगे। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो कर लेते हैं, पेट्रोल कम डलता है, गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं। देखिए ना बच्चे चॉकलेट्स कितनी खा रहे होते हैं,
कुछ भी नहीं खा रहे होते, मीठा खा रहे होते, लेकिन वो इतनी छलांगे लगाते कि वो सारा बर्न हो जाता है उनका। मैं तो वैसे कम ही इसको देती हूँ चॉकलेट, लेकिन वो जब थोड़ी देर के लिए भी सो रहा ना तो मैं वही कहती लो चार्जिंग पे लगा हुआ है। वो सोते से मुझे डर लग रहा होता है कि उठ के पता नहीं मेरा क्या करेगा। देखिए सबसे जो गलत चीज़ हम लोग आजकल कर रहे हैं, बच्चों का ऑब्वियसली टॉपिक से हट कर है, लेकिन चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वो बच्चों के ब्रेन, बहुत सारे बच्चे आजकल हैं बहुत हाइपर, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बैठने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो चाहे वो 7 साल का बच्चा हो। शुगर कंटेंट कम करें। हमारे यहाँ ADHD जो कि हाइपरनेस होती है बच्चों की एक बीमारी होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और उसका 2-3 रीज़न है, जिसमें हमारे घरेलू माहौल, बातचीत का तरीक़ेकार और उस बच्चों को मैनेज करने का तरीक़ेकार, और इसके साथ जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा है वो चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। न सिर्फ ये कि हम चीनी इस तरह दे रहे होते हैं, बल्कि मीठा, चॉकलेट, कैंडीज़, केक्स, इन सारी चीज़ों में हम मीठा दे रहे होते हैं बच्चों को, जो कि फ़ौरन स्पाइक करता है बच्चों के दिमाग पे, और वो बहुत ज़्यादा हाइपर, उछलना कूदना, शोर शराबा, चीखना, ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो चीनी है। दें ज़रूर, शुगर ज़रूरी है, बट बहुत कम क्वांटिटी कर दें चीनी की। चीनी वैसे भी कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। हम डार्क चॉकलेट में चले जाएं, हम शक्करकंदी दे दें, हम खजूर दे दें, हम इन चीज़ों से उनकी शुगर कंटेंट पूरा करें, वो कंपैरेटिवली लाख दर्जे बेहतर है, जिसको हम नेचुरल शुगर कहते हैं। गुड़ दे दें, गुड़ दे दें। और बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए डार्क चॉकलेट के वैसे भी बहुत फ़वाइद है सॉल्ट के साथ। मैं पहले भी शो में कह चुकी हूँ, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, मुझे खुद भी मेरा अस्थमा की प्रॉब्लम रही है, तो ये डार्क चॉकलेट एंड ब्लैक कॉफ़ी आपको बहुत हेल्प करती है। बस शॉर्ट्स आप लें, ब्लैक कॉफ़ी के हम तो थोड़े दिन में सुबह मग्गा बना के पी रहे होते हैं, क्योंकि नाश्ता नहीं करती मैं तो, बट क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। गालिब आपकी वो होंगी, आज आप आ जाइए, ठीक है। अच्छा, ये शक्करकंदी के हवाले से इन्होंने बताया कि शक्करकंदी जो है वो नजरों के लिए अच्छी है। जी जी, बुरी नजर का इलाज है। किसी की अगर बुरी नजर, क्या उसको शक्करकंदी में उसकी नजर ठीक हो बुरी सकती है? नजर के लिए आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि आपके उसके लिए नियत अच्छी होनी जरूरी है। नियत ही सही नहीं है। और अगर पता लग जाए, मेरे पास टोटका है, पता लग जाए कि ये बुरी नजर लगाता है या लगाती है, तो उससे दूर रहे। अगर पता लग जाए, वैसे पता लगता नहीं है, आयतल कुर्सी क्योंकि दिलों में होती है ना ये चीजें। चारकोल पढ़ना शुरू करते हैं और फौरी तौर पे एक हिसार बांध लें। हाँ, ये सब ये सबसे अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीजें हमारी हिफाजत के लिए दी है, वो कर ले और पता लग जाए तो मैं तो फिर तो दूर ही हट जाती हूँ। मेरा तो बस यही तरीका है। मैं चाहूंगी डॉक्टर आयशा, अब आप जरा आ जाए किचन काउंटर में जनाब। चले। फिर से आलू तो मुझे बचपन से, कल ही मैं जब मेरे बेटे के जब फ्राइज बनते हैं मैं भी बैठ के खा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमारे घर में भी आलू का क्या होता था, हमारा दिल चाहता था ना कुछ बनाए, तो मेरी अम्मी क्या करती थी कि आलू के स्लाइस जो होते हैं ना वो काटती थी, और क्या कहते हैं एक कढ़ाई में बिल्कुल कम ऑयल, हालांकि वो उनको नहीं पता था कि ऑयल के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बहुत कम ऑयल, हल्दी, नमक और हरी मिर्चें, बस ये डाल के हल्का हल्का फ्राई करके उसको कवर कर देती थी, वो स्टीम से पक जाते थे, फिर हम वो चपाती के साथ खाते थे। वो इतने मजे के होते थे। हल्दी, नमक, हरी मिर्चें काट कर, और थोड़ा सा ऑयल, और आलू सारा ना स्लाइस को इस तरह से फैला के रख दिया और कवर करके रख दिया, और वो इसकी स्टीम से ही बन जाते थे, ना ऑयल ज्यादा ना मसाले ज्यादा, और चपाती के साथ इतने बेहतरीन लगते थे ना, मदिया में क्या। अच्छा, और मुझे लगता है बचपन में खाए हुए हर चीज कब आपको टेस्ट याद आ रहा था तो आपको लगता है वो अनमैचेबल है। और इसके साथ हरा धनिया पुदीने की चटनी अगर हो दही के साथ तो और ज्यादा मजा आता है। ये हमारे जो हाउस हेल्प है उसने इत्तफाकन बना लिया था एक दफा, और अब अक्सर ये होता है कि ये हम लोगों के घर में बन रहा होता है सेम प्रोसेस। इसीलिए बचपन में ही जितना हो सके ना बच्चों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खिला देने चाहिए, और पहले बच्चे को सब्जी दें, फल बाद में दें, क्योंकि उसको पहले अगर मिठास की आदत पड़ जाए तो फिर वो नहीं जाता सब्जी की तरफ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बड्स आपके डेवलप हो जाते हैं बचपन में, फिर बाकी ओल्ड एज में जाके जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो उसके बाद फिर वो चीज़ें खाने आप दे भी उनको आदत नहीं पड़ती। यंग एज में आप जितना फल सब्जियां और डिफरेंट अब तो इतनी चीज़ें आ चुकी हैं। अब पहले कीवी कहाँ मिलते थे यहाँ पे, या ब्रोकली या ये सब चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सब हमारे मुल्क में शहर में सब अवेलेबल है। न्यूट्रिशन वैल्यू तो ऐसे कोई नहीं है ना, ये तो है नहीं, लेकिन ये है कि आप उसको अगर डिफरेंट आप वेरिएशंस में सैलड्स में डालें तो थोड़ी लुक चेंज हो जाती है। आप एक ही चीज़ देख देख के वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम फेस मास्क बनाते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये है कि ड्राई मौसम है, हमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है। जी। और स्किन जो है वो डबल टोन हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस मौसम में भी आप कहें कि जी सूरज की
की जो तपिश है वो आपको कुछ नहीं करेगी। ये वाला जो मौसम है इसमें सूरज की तपिश आपका ज़्यादा कलर चेंज करती है। ऑल्दो सूरज उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो कम नज़र आते हुए भी आपको नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है। तो इसमें हमने 1 टीस्पून जो है वो ले लिया मैश पोटैटोज़, ठीक है, स्वीट पोटैटोज़, और 1 टीस्पून हम ले लेंगे पोटैटोज़। और इसको हमने साथ में लेने के बाद इसके अंदर हमने 1 टीस्पून योगर्ट ले लिया, और थोड़ा सा एक बाइंडिंग एजेंट जो है वो मैं लूँगी हनी। इसको अच्छे से मिक्स करके, बहुत अच्छे से, और अपवर्ड स्ट्रोक्स में हम इसको लगाएंगे चेहरे पे, ठीक है, और बहुत अच्छे से मसाज इसका करें। लेकिन जब चेहरे पे लगाएं तो गर्दन को, नेक के पार्ट्स को ना भूलें। ये इतना अच्छा फेस मास्क है क्योंकि वैसे ही जो है विटामिन सी मौजूद है पोटैटोज में, तो ब्लीचिंग एजेंट है, कलर बहुत अच्छा ऐसे हो जाता है। लेकिन जो पार्ट है उस पर भी अपवर्ड स्ट्रोक्स देनी है कि अपलिफ्ट हो ये सारी स्किन, और ये भी सारा, और ये ज़्यादा ही बन जाता है। तो उसके बाद आप इसको हाथों पे भी लगा लें, और 10 से 15 मिनट में ये जब ड्राई हो जाए ठंडे पानी से इसको वॉश कर लें। तो इसका बेनिफिट जो है वो सर्दियों में ज़रूर हासिल करें, क्योंकि घर की चीज़ है। स्किन ग्रे हो जाती है। हाँ, आप नहा के निकलें, क्योंकि हम गर्म पानी में नहा रहे होते हैं, और उस वक्त जब बाहर निकले तो ये नहीं है कि वो लाल या गुलाबी हो चेहरे पे, चेहरे स्किन अजीब सी ग्रे सी हो जाती है। क्यों ग्रे हो रही है हमारी स्किन? इसमें हमने अपने आप को इन दिनों में हाइड्रेट अच्छे से नहीं करते। और दूसरा ये है कि आजकल जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें ऑरेंजेस हैं, और उसमें कैरेट्स हैं, और शलजम, जितना यूज़ कर सकते हैं करें। शलजम, और वो जो आप कह रही हैं टमाटर जैसी आपको चाहिए, वैसे आप हैं इतनी ब्यूटीफुल, आपको क्या करना है इतना? नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी हूँ। आप अभी वो किन्नू की बात करी थी, मैंने ऑरेंजेस मैंने इस सीजन वो भी नहीं खाया क्योंकि मिठास उसमें भी है, कैलोरीज उसमें भी है। तो मैंने इस सीजन, पिछले सीजन में भी मैंने नहीं खाए थे किन्नू, और मैंने इस सीजन में माल्टा वाला नहीं खाए क्योंकि वही मिठास है इसमें। तक नहीं खाए? नहीं खाए मैंने। बड़ा जिगरा है। वो जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपका जो वेट लॉस का जर्नी आप बताएं, तो ये वो सारा, क्योंकि मैं बता रही हूँ पिछले सीजन कभी नहीं खाया। वो जो मैं केले की बात कर रही थी कि मैंने, अब देखें रमजान फिर आ गया, रमजान में मैंने फ्रूट चाट खाई थी, उसमें मैंने केला डाला, फल भी नहीं खाया। रमजान में आपका क्या प्रोग्राम है? खाऊंगी फ्रूट चाट तो खाऊंगी। कसम लग जाएगी आपकी। मैं बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो रोजा रखा होता है, आपको पता है फ्रूट चाट तो अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मेहनत कर रही हूँ, और कि रमजान तक थोड़ा सा और वजन कम हो जाए। जबरदस्त। हाँ। अच्छा, अब ये है कि आपने जो स्किन रैशेस के बारे में आपने बताया था ना कि वो आपका जल गया था, और जी। इसी तरीके से कभी कभी हो जाता है कि स्किन टैन हो जाती है, ठीक है, और स्किन पे हल्के वाले रैशेस निकल आते हैं, बट वो हार्मोनल ना हो, ठीक है, मतलब दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ डिजीज। उसमें यह है कि ऑफ कोर्स यू नीड टू विजिट अ फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन जो हल्के वाले आपके रैशेस हैं उसमें आप पोटैटो जूस जो है वो लगाएं, या बर्न्स हैं, आप बहुत देर तक, आजकल ब्राइडल सीजन है, पूरी शॉपिंग चल रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टैन हो गया, आपने वो लगा लिया, ठीक है। अब इन दी एंड हम जो बनाने वाले हैं वो शेक है, और ये जो शेक है इससे ये है कि यही हम बात करते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो रहे हैं, या हमारे घर में ये जो किडोज हैं ये फिर रहे हैं इधर उधर, और ये हर वक्त भागते दौड़ते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारी ख़वातीन बहुत वो रहती हैं कि हम पूरा दिन काम करते हैं और उसके बाद हम एकदम हमारे एनर्जी लेवल्स लो। इसके अलावा मैं लोगों को देखती हूँ 12-12 घंटे सोते हैं, उठते लेथार्जिक होते हैं, मतलब वो सुस्ती की मारी होती है। मैक्सिमम ख़वातीन भी गुस्सा चढ़ा होता है। हाँ, पता है मेरे अंदर कोई एक ऐसी कोई खातून है बुजुर्ग, अच्छा मैं मेरी बुजुर्ग खातून डिबाबे से कह रही फ़ोन उठाओ क्योंकि फ़ोन में है जनाब महमूना हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी है महमूना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्र महमूना। क्या पूछना चाहेंगी जी? जी स्किन के हवाले से। जी जैसे मुझे शुगर है ना, फिर मेरी स्किन थोड़ी लूज हो रही है, मैं कुछ क्रीम वगैरह यूज नहीं करती ना, कुछ भी नहीं। अच्छा, और आपको हाँ शुगर जी। कब से महमूना? मुझे शुगर तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं। 15 साल। 15? तो आप तो बहुत यंग लग रही है आवाज से। आपकी वैसे क्या एज होगी? मेरी 35 साल है। आपको इतनी जल्दी शुगर हो गई? हाँ जी, ब्लड प्रेशर भी है, किडनी का भी इशू है। ओके डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो वो कह रही मेरी स्किन लूज हो रही है। आपका वजन कितना है? मेरा
मेरा 40। 40 है, तो ये अचानक गिरा है आपका वजन? हाँ जी, पहले मेरा बहुत हाई 80 था, फिर इस शुगर की वजह से अब काफी लूज हो रहा है ना। पहले 80 था, 80 से 40 आपका वजन आपने खुद से कम किया है डाइट खुराक? नहीं, शुगर की वजह से। अच्छा, देखिए ये बहुत ज्यादा तेजी से आपका वजन गिरा है, तो जाहिर है इस वजह से आपको आपका तो ये बहुत ज्यादा कम हो गया है ना। मैं ना आपको शो देखते रहे, आपको जवाब देंगे, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, वो आपको पता जरूरी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची में इस वक्त है शदीद ट्रैफिक, और ट्रैफिक में फंस गए थे हमारे हकीम शाह नज़ीर, जिन्होंने अब हमें तकरीबन 1 घंटे के बाद ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर फंसे थे आप, पहले ये बता दें ताकि लोग वहां से गुजरे मत। नहीं, यहाँ एक तो जो गोरा कब्रिस्तान वाला शार फैसल का रोड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था। फिर उसके बाद यहाँ जो शाइन कॉम्प्लेक्स वाला है, वो भी यहाँ से जाम था। तो इस कदर मैं तकरीबन यहाँ से कयूमाबाद से यहाँ पे मैं 1.5 घंटे में पहुँचा। 1.5 घंटे? तो भाई अगर आप इनमें से कोई भी रूट ले रहे हैं, मैं कह रही गूगल मैप चेक कर लें निकलते हुए। वैसे भी आपको ये करना चाहिए, जब घर से निकल रहे हो गूगल मैप जरूर खोल के देख लिया करें, आपको बता देगा कि किस जगह पे रश है, किस जगह पे रश नहीं है। फिर जरा कम रश वाली जगह का इंतखाब करें। मुझे तो लग रहा था कि शायद आप आए इतने अरसे बाद तो आपके फैन जमा हुए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैंने कहा ना कि मैं कयूमाबाद में रहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरे इलाके के थोड़े से मसाइल भी हैं कि एक तो वहाँ दाखिली और खारिजी दोनों रस्तों का बेड़ा गर्क है। नहीं, बहुत ज्यादा, यानी वहाँ पे ये है कि कंजेशन किया हुआ है और गलियां टूटी हुई हैं। और दूसरी चीज ये है कि पानी का भी इशू है। अब हमारे अलावा और भी लोग हैं जिनके प्यार जाते हैं कब्रिस्तान, अपने प्यारों के कब्रों पे जाते हैं। मैं अपने वालिद साहब, वालदा, मेरे भाइयों की कब्रें भी हैं वहीं पे। आप यकीन कीजिए, वहां से भी रास्ता ऐसा किया हुआ कि कोई जा नहीं सकता, मुझे 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है कब्रिस्तान। और दूसरा पानी का इशू ऐसा है कि हर एक दिन के बाद सिर्फ 30 मिनट पानी आता है, उसके बाद बस। अब जाहिर बात है वो 30 मिनट का पानी मैं कितने दिन यूज करूंगा, फिर मुझे टैंकर डालना पड़ता है। अब वो टैंकर भी 10,000 का है, वो भी 10 दिन चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप हर एक इंसान वहाँ पे, तो मेरी गुजारिश आला हुकाम से, चाहे वो हमारे CM साहब देख रहे हो, चाहे वो हमारे जो करता धरते हैं जितने भी हैं हुकाम वाला हैं, उनसे गुजारिश है एक विजिट कर लो कयूमाबाद का। आप देख लो वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग भी बड़े परेशान हैं, आपके मुंतजर हैं वो। नहीं, वो सिर्फ वहाँ का नहीं, पूरे कराची का विजिट करें, इसलिए क्योंकि जब हमारे रिश्तेदार लाहौर से बनी नहीं है, हाँ, लाहौर और इस्लामाबाद से आते हैं ना, और जब वो कराची को बोलते हैं, मुझे बहुत रोना आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं पंजाब दी यहाँ, पंजाब है ना सोना, ते रहनी मैं कराची यहाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मेरा कराची प्यारा बना दें बस। प्लीज प्लीज। हाँ, ये तो मेरे भी घर में वो लाहौर से आई हुई ना, तो वो भी परेशान। हाँ, क्योंकि मुझे कराची से बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शहर इतना में इतना प्यारा, और फिर वो लोग जब बोलते हैं ये तो बहुत गुस्सा आता है कि भाई क्यों। अगर 4 जुमले मेरे कयूमाबाद के लिए कह दोगी तो हमारे कयूमाबाद के लोग भी आई लव यू, आई लव कयूमाबाद। मैं अपने घर के वाले फारी आते हैं जो लोग जहाँ भी रहते हैं, सबकी टेंशन जो है ना वो हल करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ थी, उनकी भी टेंशन थी। अच्छा, वो कह रही थी उम्र उनकी 35 साल है, वेट उनका 40 है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनको शुगर भी है, और उनका जो वेट है वो 80 था, ठीक है, और उनका बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ है, 80 से वो 40 आए हैं। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जो शुगर की या डायबिटीज की ट्रीटमेंट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। आपका इतना ज़्यादा जो वेट लॉस हुआ है, आपने प्रॉपरली अपनी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल की है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है सीरियस बात है, सीरियस इशू है। दूसरा ये कि आपको अपनी डाइट प्लान प्रॉपर लेने की जरूरत है, जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, क्योंकि आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। मसल वेस्टिंग की वजह से आप बता रही हैं कि आपकी सारा हो रहा है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑफ कोर्स जब आप 40 kg वेट लॉस करेंगे तो आपकी सारी स्किन लटकेगी, लेकिन आपका जो डाइट प्लान है, ऑफ कोर्स आपको डायबिटीज है तो कार्बोहाइड्रेट्स तो आपके रिस्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन आपकी डाइटरी इंटेक प्रोटीन की ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका एक प्रॉपर अल्ट्रासाउंड हो, आप अपनी
सारी ब्लड की केमिस्ट्री चेक कीजिए, आपको साइड बाय साइड कोई और चीज़ तो नहीं प्रॉब्लम साथ में दे रही, आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है, आपको कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, आपको साथ में आपका थायराइड, आपका विटामिन डी, तो आपकी ब्लड की केमिस्ट्री होनी चाहिए। और खुराक में प्रोटीन ज़्यादा लें, आप गोश्त का इस्तेमाल कीजिए, साथ में दालों का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का। तो ये चीज़ें जब आपके अंदर जाएंगी, इनसे आपकी शुगर को कुछ नहीं होगा। शुगर जो आपकी बढ़ेगी वो रोटी से बढ़ेगी, वो चावल से, चीनी से। उसको रोकते हुए आप प्रोटीन का ज़्यादा, अंडे का, दूध का, दही का, दालों का, सब्जियों का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और साथ में आप थोड़ी वॉक भी करें और वेट ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता आपको करवानी पड़ेगी। आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, लेकिन आपको इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, आप इसमें माजरत के साथ डॉक्टर आयशा ने बहुत सारी बातें बिल्कुल सही की, अच्छी की। एक चीज़ वो मिस कर गई, उन्होंने ये जिक्र किया कि मेरे किडनी का भी इशू है। तो किडनी के इशू में प्रोटीन्स हम ज़्यादा नहीं दे सकते। और जिस तरह की ये बात कर रही हैं कि वो जब, अगर इनकी बात पे मैं जाऊँ, 35 साल की हैं और जब ये 15 या 20 साल की थी, क्योंकि उन्होंने कहा 15 या 20 साल से शुगर है, तो 15 या 20 साल की थी तब से इनको शुगर है। और शुगर से पहले 80 वेट था और अब 15 साल बाद 40 है। इसका मतलब अगर 15 या 20 साल में भी 80 था, वो ओवरवेट थी, कोई ना कोई रीज़न था जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ मिसिंग है और प्रोटीन डाइट वो नहीं ले सकती। शुगर पेशेंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर ने, लेकिन शायद वो मिस कर गई कि वो किडनी पेशेंट भी है। अच्छा, नहीं, आई डिड नॉट हियर दिस। तो इस वजह से प्रोटीन डाइट हम नहीं दे सकते। इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी, एक तो शुगर मेंटेन करें और किसी अच्छे डॉक्टर को जाके विजिट करें। प्रॉपर तौर पे इनका इलाज होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो स्किप हो रही है और वो इस तरह किसी भी चैनल पे या किसी को फ़ोन पे बता के, अपना एक अलामत बता के आप इलाज नहीं करवा सकते इस केसेस में। ट्रू बात बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं डॉक्टर आयशा? हम बना रहे हैं शेक, ठीक है, और इसमें दोनों चीज़ें शामिल हम कर रहे हैं। इसमें पोटैटोज़ भी हमारे पास हैं और इसमें स्वीट पोटैटोज़ भी, तो वो मैंने ब्लेंड करके इसमें डाल दिए, ठीक है। और इसके अंदर जो है दूध, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें मैं प्रोटीन मिक्स कर रही हूँ, वो मैंने इसके अंदर मिक्स किया है। और साथ ही साथ मैंने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो है हल्दी, वो इसमें मिक्स किया है, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। जब ये शेक अंदर जाएगा और ऑफ कोर्स इसके अंदर हल्दी भी मिक्स है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ठीक है। जैसे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत लो फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, बच्चों को भी हम शेक दे दें बना के, तो बच्चे वैसे भी जो हैं वो पोटैटो लवर्स होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमने इसके अंदर जो है जैसे हल्दी डाली, तो पिंच ऑफ सिनेमन भी हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा उससे एनहांस हो जाएगा, फ्लेवर्स का एनहांस हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, ठीक है, इसके अंदर फाइबर होता है, लेकिन मैं इसके अंदर चिया सीड्स जो है वो ज़रूर डालूंगी। एक उससे थोड़ी लुक भी अच्छी हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है। सही, जल्दी से इनकी इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दीजिए। इसमें इसके अंदर पोटैटोज शामिल है, ठीक है, स्वीट पोटैटोज शामिल है, दूध इसके अंदर शामिल किया है, पिंच ऑफ हल्दी है और चिया सीड्स हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए जिन लोगों के एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो रहते हैं, जिनको जॉइंट पेन्स हैं, अच्छा, बच्चे जिनके अंदर हाइट के इश्यूज हैं, ठीक है, और वो बच्चे जो बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, उनको ये हमने ज़रूर देना है। और शाम के टाइम पे स्पेशली जब बच्चे खेल कूद के वापस आते हैं तो आप उनको ये ड्रिंक दे दें और इसको पूरे मंथ दें रेगुलर। ड्रिंक कलर क्योंकि आपने चिया सीड डाले में, तो बड़ा बड़ा प्यारा ड्रिंक लग रहा है। जी 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 जी। और फिर उसके बाद जब ये पूरा हो भी चुका है तो हस्बे ज़रूरत इसको इसमें मिल्क ऐड कर दिया जाता है। और इसमें मिल्क ऐड कर दिया हमने, तो एक इतना अच्छा वो बन जाता है कि रादर हम उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें डालें या बाहर से जब हम लाते हैं पाउडर्स वगैरह, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं एक एक वो। तो ये टोमेटोज़ बजाय ये कि पोटैटोज़ और स्वीट पोटैटोज़ इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। सही। हमें सर ननकाना साहब से कॉलर मौजूद हैं। सनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है मैम? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी सनम? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे हर वक्त ना कब्ज रहती है, तो मैं बहुत ही मतलब स्किन पे दाने भी निकलते हैं और हाथों पे ऐसे हो जाता है जैसे रेडनेस वाले दाने होते हैं ना, वो वाले दाने भी हो जाते हैं। मेडिसिन तो ले रहे लेकिन फिर भी ये मसला हल नहीं हो रहा। उन्होंने बताया जब तक पेट का मसला नहीं हल हो रहा तो तब तक वो आप सही नहीं हो सकते। तो आप मुझे प्लीज कुछ बता दें।
अच्छा अभी मैंने आपसे पहले भी इतनी दफा बात करने की कोशिश की है, मुझे बहुत खुशी हो रही है मैंने आपसे बात की। और ये शेफ फराज से भी हम रमजान में भी आपको देखते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। बहुत इतनी खुशी हो रही है तो मैंने आपसे बात की, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह आपको शादाबाद रखे। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बत का सनम। अभी ना बिल्कुल अभी डॉक्टर आयशा ने एक ड्रिंक बनाई है, ठीक है, हम ये फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करेंगे, और ये है ही ड्रिंक कॉन्स्टिपेशन के लिए कि अगर आपको, ये आपने कॉन्स्टिपेशन किसे बताया? बिल्कुल, हाँ। और इनको अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो वो इसके अंदर पालक का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, और साथ ही साथ पूरे दिन में पानी का जो इंटेक है उसको ये ज्यादा करना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर जब तक हल नहीं होगी तो मैदे के मसाइल अगर हल नहीं हो तो फिर उससे एक्नी भी खराब होती है और दाने ज्यादा होते हैं। जब इनकी कॉन्स्टिपेशन सेटल हो जाएगी तो दानों का मसला भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। मुझे बात बताएं, ये इसका बेस्ट टाइम क्या पीने का इस ड्रिंक के? शाम का टाइम बहुत अच्छा है, रात के टाइम इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जब हमारे बच्चे खेल कूद के उसके बाद थके हुए आते हैं, जो चाय का टाइम होता है ना, मेरे ख्याल से उस टाइम में आप उस टाइम पे ये ले लें, ये भी वॉक करें उसके बाद ले लें। और इनकी कॉन्स्टिपेशन अगर इस ड्रिंक से नहीं हल होती तो जैसे मैंने ये ब्लेंड करके बनाया, इसी में पालक डाल दें और पूरे दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। तेल चिकनाई की चीजें, मसालों वाली चीजों से ये परहेज करें तो इनकी एक्नी को बहुत फायदा होगा। जबरदस्त। आपकी डिशेस कंप्लीट हो गई? चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे एक चीज बताऊंगा, जो अभी बच्ची ने बताया कि उनको दाने भी निकल रहे हैं जी हाँ हाथों पे, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहती है, तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं सब इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर वाले सब यूज़ कर सकते हैं। आपने लेना काली हर्ड 100 ग्राम, सना मक्की 100 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच रात को सोने से पहले पानी के साथ खा लिए, आप देखिएगा सुबह फ्रेश हो जाएंगे। दूसरी चीज़, 5 दाने उन नाप के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें, उससे स्किन जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी, दाने निकलना, ब्लड प्यूरिफाई है। ये भी ठीक हो गया, इनके दानों का मसला भी हल हो गया और कॉन्स्टिपेशन का भी हल हो गया। जबरदस्त। अच्छा मिराल हमारे साथ कॉल मौजूद है, मीनवाइल शेफ फरा, मैं चाहूंगी कि आप जरा किचन की तरफ चले जाए, चीजें भी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम मिराल। जी वालेकुम सलाम, क्या है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मिराल क्या पूछना चाहोगे? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे मुंह पर छाइयाँ हैं बहुत ज्यादा, तो काफी लोगों ने मुझे क्रीम रेकमेंड की है, यूट्यूब से देखी है, लेकिन ट्राई करती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, मुझे बताओ, ये जो छाइयाँ मुंह पे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ से आप यंग लग रही हो, क्या आपने क्या कोई क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल किया और जिसके रिपोर्शन रिजल्ट्स में आपको छाइयाँ आई हैं? नहीं क्रीम्स वगैरह नहीं यूज की, उससे पहले भी क्रीम यूज की लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो क्या आप ब्लीच वगैरह लगाती हो चेहरे पे? जी ब्लीच अप्लाई करती हूँ। अरे मैं सदके जाऊँ, ब्लीच नहीं लगानी, मैं इतनी बार शोज कर चुकी हूँ, आपको पता है ब्लीच से तो हमारे चेहरे पे छाइयाँ और पड़ती हैं। एक तो मेरे पास यूट्यूब से एक और बात, अनलेस और अनटिल जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, देखें एक चैनल ने मुझे एक जिम्मेदारी दी हुई है, मेरी टीम बड़ी मेहनत करती है, हमारी कोशिश होती है कि हम ऑथेंटिक लोगों को यहाँ पे बुलाएं, और उसके बाद जो आपकी मसले, ठीक है बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हम आपकी कॉल्स आ रही होती हैं, हम प्रॉपर हो सकता है कि डायग्नोस ना कर पा रहे हो, लेकिन जितनी हमें समझ में आ रही होती है कि आपको ये प्रॉब्लम है, हम उसका बता रहे होते हैं आपको इलाज, लेकिन टीम मेरे साथ ऑथेंटिक होती है। यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जाके कोई भी आपको कोई स्किन के हवाले से मशवरा दे रहा हो, प्लीज़ अगर आप उसको नहीं जानते उसकी बात पे अमल मत कीजिए। लोग तो वायरल होने के लिए बहुत सारी आपको रेमेडीज़ बता देते हैं, लेकिन आपने छाइयों की बात की है और छाइयाँ एक दिन में नहीं जाती। ब्लीच, ये जरा मैं कहूँगी शेफर आप भी बताएं कि जब चेहरे पे ब्लीच लगाते हैं, ये आपकी स्किन को जला देती है, आपकी लेयर को। आपको पता नहीं है उन्होंने डेवलपर की कौन से वॉल्यूम का यूज किया है, 30 क्या 40 क्या, वो सारी चीजें धूप में निकल रही हो, आप किचन में जाती हो, काम करती हो, ब्लीच लगाने के बाद आपको आइडिया नहीं वो आपकी स्किन के साथ क्या कर रहा है, और आप सनस्क्रीन भी नहीं यूज करते, आप सन ब्लॉक भी नहीं यूज कर रहे होते, तो फिर आपकी स्किन के साथ कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओह माय गॉड। बस हम आपको यहाँ पे नेचुरल चीजें बता रहे हैं ना, आप वो यूज करें, देखिए आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। मुझे बताएं, अगर हम क्या उनको छाइयों के वाले से बता, लोगों को लगता है छाइयाँ एक हफ्ते में चली जाएंगी। देखिए मदिया, एक में अभी जो पोटैटो यानी आलू है, इसके छिलके से मैं एक मास्क बनाना सिखाऊंगा, और उसमें टोटल जड़ी बूटियां होंगी, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं होगा। आप उसे यूज कीजिएगा, मैं भी बनाकर दिखाऊंगा, डेमो करके दिखाऊंगा, आप उसे यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। पर मेरी जान प्लीज कोई भी
रैंडम वीडियो से आपने कुछ अपने लिए नहीं करना, प्लीज। जी बिस्मिल्लाह शेफ। अच्छा चले, इन्होंने बात की छाइयों की, और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी खवातीन और मर्द हजरात को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो ब्लीच की तरफ चले जाते हैं, वो सैलून्स जाते हैं, वो कहते हैं जो व्हाइटनिंग चाहिए इंस्टेंट, चलो ब्लीच कर दिया। और ब्लीच के बाद में क्या नुकसान होते हैं वो अभी बयान कर रही थी। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। उन लड़कियों को तो बाल गोल्डन हो जाए, बस गोल्डन के जाए, चक्कर में ना ये वाला, सारी। हाँ, बस ये इनकी स्किन से उनका कोई मतलब नहीं, हमारी स्किन फ्रेश रहे, बस हमें गोल्डन चाहिए और वक्ती होता है ये वाला सारा। अच्छा, आपको पता है कि आलू में अल्लाह ताला ने व्हाइटनिंग एजेंट दिया हुआ है, ब्लीचिंग इसके अंदर होती है, आपकी स्किन को नेचुरली व्हाइट करती है। और अभी जो सर्दियां चल रही है, हमारी स्किन जो हो रही है कभी कहीं से ड्राई हो रही है, कहीं से ब्लैक ग्रे इस तरह की स्किन हो रही है। अच्छा, आप सैलून चले जाएं, मर्द हजरात दोनों, तो आप कहते हैं मुझे फेस पॉलिश कर दें या पॉलिश फेशियल कर दें, तो वो आपको ब्लीच कर देते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। हम कहते हैं पॉलिश जहाँ आ गई वहाँ ब्लीच आ गई। पॉलिश और ब्लीच दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये एक चीज नहीं हो सकती। मैं क्या कह सकती हूँ, सैलून वालों ने इसको मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया है, ब्लीच करके कुछ फेशियल एक दो कर देंगे क्रीम, तो वो हो गया आपका पॉलिश। मैं आपको यहाँ पर पॉलिश स्क्रब बनाना सिखाऊंगी, वो भी आलू से, ठीक है। वो आप इसको बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, खुद लगाएं, फिर रिजल्ट देखें आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है आलू को, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छे से मैंने ग्राइंड किया, इतना ज्यादा नहीं करना क्योंकि हम इसमें स्क्रब बना रहे हैं, पॉलिशिंग स्क्रब। ये मैं ले लूंगी 1 टीस्पून या जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर 2 लोग लगा रहे हैं तो ज़्यादा आप बना लें। उसके साथ यहाँ पर देखिए मैंने एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपकी स्किन पे अगर बर्निंग हो रही है तो इसको क्योर करेगा। मैंने यहाँ यूज़ कर लिया एलोवेरा। सूदिंग इफेक्ट भी होता है, सूदिंग इफेक्ट भी होता है, आपको रैशेस भी नहीं होते, या स्किन पे कोई ऐसी चीज़ है आपने कोई नेल लगा दिया तो वो जलन भी नहीं होती है, वो आपको सिक्योर करता है, ठीक है। इसके साथ मैं 1 टीस्पून यहाँ पर बेसन वो भी इस्तेमाल कर लूँगी। वही सारी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन पे जितने भी आपकी डेड स्किन है या आपकी झाइयाँ पड़ी हुई हैं उनको ये साफ़ करेगा। उसके साथ में यहाँ पर विटामिन ई ऑयल जो कि सेफ साइड है, आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें, या आपके पास कैप्सूल्स भी मिलते हैं। कैप्सूल देखिए ऑयल ले लें ज़्यादा अच्छा है, कैप्सूल्स में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती और 20-25 रुपए का क्या आप काम करेगा। तो आप ऑयल ले लें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन चलता ज़्यादा है, सही है। वो मैंने यहाँ पर ले लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप, बस मैंने इसको मिक्स कर और कुछ भी नहीं ऐड करना। आप देखें आपके सामने मैंने कितनी सी चीज़ें, इसमें 4 चीज़ें ऐड की हैं। ये आपका बेहतरीन वाला हाई क्वालिटी का फेस पॉलिश स्क्रब बन गया। आपको ब्लीच से आपकी जान छूट गई। इसी तरह आपका दिल करता है ब्लीच लगाने का, ब्लीच का जो ब्रश होता है इससे आपने अप्लाई कर देना है पूरे फेस पर, नेक पे कर दें, हाथों पे कर दें आप, और उसको फिर 5 से 7 मिनट आप छोड़ दें। फिर थोड़ा सा गीला हाथ कर लें, अच्छे से हल्का 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 स्क्रब करें, मसाज कर लें। वो खुद ही झड़ता जाएगा क्योंकि इसके अंदर बेसन भी शामिल है, वो झड़ता जाएगा। फिर ठंडे पानी से आपने मुंह धो लेना है, गर्म से नहीं, थोड़ा सा मुंह साफ करके हल्का सा टॉवल से। फिर आपने कोई भी एलोवेरा जेल लगा लिया, मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपके पास पड़ी हुई थोड़ी सी लगा लें, फिर अपने फेस का आप रिजल्ट देखें। और इससे ब्लीच आप रोज अपने फेस पे नहीं कर सकते, लेकिन इस स्क्रब को आप रोज कर सकते हैं। आप डेली कर सकते हैं, फिर इसके आप रिजल्ट देखिएगा कि इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। और इसमें अगर आपकी स्किन थोड़ी रेड भी हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने इसके अंदर कंबाइन की हुई है, मिलाई हुई है कि आपकी स्किन सेफ साइड होकर आप इसको लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। यानी कि कोई बैरियर, स्किन का बैरियर तबाह नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, आपकी फर्स्ट लेयर को आपको बिल्कुल बरकरार रख रहा है, क्योंकि आपकी जिस चीज में भी व्हाइटनिंग एजेंट होता है वो आपकी फर्स्ट लेयर को हटाता है, आपकी स्किन को वो जख्मी कर रहा होता है। ओके, ठीक है। वो आपकी फर्स्ट लेयर को निकाल के अंदर से जो आपकी स्किन आ रही होती है ना, वो तो बहुत सेंसिटिव होती है, वो तो ब्लैक भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, जो घरों में बेचारी बैठी हुई हैं, बस उनको तो वक्ती खूबसूरती चाहिए। तो ये स्क्रब हमारा तैयार हो गया। प्रेशर है और अब एक प्रेशर है कि आपने कहीं जाना है, शादी है, आपने अच्छा लगना है, आपने अच्छा लगना है और बस आपने गोरा गोरा लगना है। ये मसला है। एक चीज जिसमें आपने आपके लिए फेशियल्स वगैरह करा रहे हैं, फायदा आपने अगले दिन मेकअप भी कर लेना, तो एक चीज आप मेकअप से भी कवर कर सकते हैं, तो भी मेकअप के लिए कवर से कर। अच्छा, और दूसरी चीजें मैं यहाँ पर आपने मेकअप की बात की, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है सैलून में, शादी में जाना है, कहीं जाना है, बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री, तो हमने क्या करना है, या उम्रे पे भी जाना है, फेशियल वगैरह करा के जाना है, आके कुछ भी नहीं करना, आके जरूरत है। आपको शादी अटेंड कर ली पूरी, तो वो जो आपने इतना बेस अंदर लगाया हुआ है आपकी स्किन के अंदर, उसको भी तो निकाले ना। ट्रू। तो आप शादियां खत्म हो जाए, आपकी आउटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आके भी आप एक फेशियल ले लें। हम पहले लेते हैं। हाँ, हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। अच्छा, अभी चले, ये सारी बातें तो बहुत लंबा टॉपिक है खवातीन का। अच्छा, मैं विंटर क्रीम बनाऊंगी जी, क्योंकि सर्दियां आ रही है, विंटर क्रीम आ रही है। रुक जाए प्लीज। अभी थोड़ी लोग आएंगी।
Take a हमें deep सर्दी breath. क्यों लग रही है, सामने एसी चल रहा है बस। और कराची में कोई सर्दी इस नहीं। साल तो कराची में बर्फ पड़नी थी, किसने ये कहा था उसको पकड़ के मारे? नहीं, आपने फिर टिकटॉक पढ़ ली मुझे नहीं, मैं कहते हैं ऐसे टिकटॉक और यूट्यूब पर बिला वजह के लोगों को नहीं देखना। उम्मीद ये में दुनिया जरूर थी कायम है, हाँ। कि एक्सट्रीम वेदर हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी गर्मी होगी। मैंने स्वेटर 2 ले लिए थे। आपने 2, मैंने तो ट्रेंच कोट 2 खरीद लिया। मैं उनको देख रही हूँ, मुझे छेड़ते हैं, बात सुनो इधर आओ। कहते नहीं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ सर्दियाँ आ रही हैं, मैंने इसीलिए कहा शायद आ जाए, उम्मीद में दुनिया कायम है कराची में। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, थोड़ी सी सर्दी आ जाए। चले, अच्छा मेरे ठीक है, पैसे winter हलाल हो cream। जाएंगे जिसके मैंने कोट खरीदे में 2। अच्छा, विंटर क्रीम बना रहे हैं, बहुत ही आसान है विंटर क्रीम, और वो भी मैं बनाऊंगी आलू से ही बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं ना आलू का, हमने आलू को कद्दूकश किया और उसके बाद हमने इसका पानी निकाला, तो ये ब्लैक वाला पार्ट और एक हो जाता है व्हाइट वाला पार्ट। ठीक है। दोनों के अपने फायदे हैं। अगर आपके बालों को आपने, जैसे जाहिर बात है आपकी एज हो जाती है तो आपके बाल जो व्हाइट है वो व्हाइट ही रह जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा 8, 9, 10 साल के बच्चों के बाल आते हैं, थोड़े थोड़े व्हाइट आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये जो इसको छान लें, इसका जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ना, किसी भी ऑयल में मिला के आप बालों पे लगाएं तो हो सकता है कि इनके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाए, क्योंकि अच्छा। छोटी उम्र में, ओके, ठीक है। ओके, और उसके साथ एक देसी अंडा मिला लें। ये मैंने पढ़ा था जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, तो मैंने ये पढ़ा था। तो बहुत, क्योंकि हम जब स्टडी हमारी होती है आयुर्वेदिक में, तो ये तजर्बात की बेस पे ही होती है, ऐसे ही नहीं होती है। अंडरलाइन आपके साइनस को भी ट्रीट कर रही हो, क्योंकि साइनस की भी एक बड़ी रीजन होती Exactly, है। इस तरह अंडा, और आपने ये ब्लैक वाला पार्ट आप लगा ले, तो आपके जो बच्चों के जो हो जाते हैं 10-11 साल की उम्र में सफेद बाल, तो उसको वो कुछ हद तक वो सही करता है, या फिर दूसरे बाल नहीं आने देता, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो ये वाला था व्हाइट, हमारा ये व्हाइट पार्ट है, इसको मैंने इसको छान लिया था और इसको मैं ले लूंगी। ये हम बना रहे हैं विंटर क्रीम बना रहे हैं, सही है। ये मैंने यहाँ बस क्विकली हम कहते हैं कि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ठीक है, मैं इसको बस मैं जल्दी से बना लेती हूँ। इसमें मैंने जैतून का ऑयल ले लिया है, जैतून का ऑयल, और इसको आप 3-4 दिन बना के रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने ले लिया है, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूंगी, और अगेन इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल ये शामिल कर दिया। बस ये 4 चीजें, इसको मिक्स कर दिया। चले, मैं ना अभी ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, हम इसको रिपीट कर देंगे कि इसमें क्या कुछ चीजें डाली हैं। ओके। मुझे लग रहा है लोगों से मिस होगी, क्योंकि मुझसे भी मिस हो गई, ठीक है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, डू नॉट गो एनीवेयर। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक बड़े अच्छी क्रीम बनाई थी, विंटर क्रीम, हाँ। विंटर क्रीम बनाई थी। तो मैं चाहूंगी शेफरा, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ Recap इसको। कर दीजिए। आलू ले लिया था मैंने, कच्चा आलू था, उसको मैंने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ले ली, और बस 2 चुटकी आप ले लें एलोवेरा जेल, 1/2 टीस्पून, और इसमें ऑलिव ऑयल ले लिया मैंने 1 टीस्पून। इसको मैंने मिक्स कर दिया। ये आपकी विंटर क्रीम तैयार हो गई। आप इसको 3-4 दिन के लिए बना के हम उसको रख सकते हैं। 3-4 दिन के लिए आप बना के रख दें। वैसे फ्रिज 1-2 दिन तो बाहर रह जाएगी, उसके बाद आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में जब आपको लगानी है तो थोड़ी देर पहले निकाल लें, आधा घंटा पहले आप निकाल लें, और उसको फिर आप लगाएं। देखिए चिपचिपापन भी नहीं फील होगा आपका, और आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी और सॉफ्ट हो जाएगी। ये तो मैंने कर दी फेस की सारी जो रेमेडी थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब कुछ खाने की बात हो जाए कि शकरकंदी आई हुई है, हमने इसको रोस्ट करना है, फ्राई करना है, बॉईल करना है, किसी भी तरीके से खाना है। लेकिन मैं इसको आज आपको टिक्की कबाब बनाना सिखाऊंगी कि कबाब कैसे बनेगी इसकी, क्योंकि इसका मीठा भी बनता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनको शुगर है वो भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और जिनको शकरकंदी बिल्कुल नहीं पसंद वो तो बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, सही है। अच्छा, मैंने इसमें ले लिया शकरकंदी, इसको मैंने बॉईल करके इसको मैंने मैश कर दिया है हाथ से ही, ऐसे ही, किसी ग्राइंडर वगैरह में नहीं किया। इसको मैंने शकरकंदी को इस तरह ले लिया है। अच्छा, मेरे पास ये तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास शकरकंदी थी, तो मैंने इसमें 25 ग्राम मैंने दरमियाने साइज का एक आलू था, उसको मैंने बॉईल करके उसको भी मैश कर लिया है, सही है। उसको बहुत ज्यादा मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है, सही है। वो टिक्की मैंने बनानी है थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसके वो सारे इसके अंदर मसाले जाएंगे जो आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सूजी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ये 1 टेबल स्पून सूजी मैंने इसके अंदर डाल दी है। मसाले बहुत कम है इसमें। नमक है इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि शकरकंदी भी थोड़ी सी मीठी होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए। और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च है, और इसके साथ वाइट तिल का इस्तेमाल मैं करूंगी, क्योंकि हम इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हम इसको टेस्ट तो होगा लेकिन आपको ये हेल्दी भी लगे। अच्छा, इसके साथ मेरे पास हरा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं फाइन चॉप की हुई। मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। 1 अदद हरी मिर्चें थी, वो भी बड़ी वाली, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, तो ज़्यादा
इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तीखी नहीं होती है। ठीक है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया सबको, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। बस इसको मैंने मिक्स करना है, इसकी टिक्की बनानी है और इसको मैंने फ्राई करना है, बिल्कुल कम ऑयल में इसको मैंने फ्राई करना है, शैलो फ्राई करूंगी। ये हमारी मजेदार सी शकरकंदी की जो टिक्की है वो तैयार हो जाएगी। बस मिक्स करके मैं इसको फ्राई कर दूंगी। बस इतना सा काम है मेरा। बस जबरदस्त। आप ये तैयार करते रहे, मैं चाहूंगी शाहनाज़ साहब आप भी जरा आ जाएं और किचन काउंटर में। और वो जो हमारी बहन की कॉल थी छाइयों के हवाले से, जी 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 जी, तो बस मैं बिल्कुल बना के दिखा। हाँ, ब्रेक में शाहनाज़ साहब बहुत चुटकुले हमारे शेयर कर रहे होते हैं, जैसे हम ऑनर आए। अच्छा, जिंदा दिल आदमी है माशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत पुराना साथ है हमारा और बहुत अच्छा साथ है। नहीं, जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं ना, हम लोग, माशाल्लाह। आप लोग जैसे बहन भाइयों में, बिल्कुल। भाई भी हमारे, वो क्या उम्र में आपसे बहुत छोटे हैं? तो आप बेटा बेटी भी कह सकते हैं। नहीं कह सकता हूँ, छोटी बहनें होती ही बेटी है, बेटा ही होती हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बेटा, इकट्ठे होते हैं तो हम बहुत अपनायत मिलती है और एक प्यार मिलता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम शो में नहीं, हम घर में बैठे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। तो जिन लोगों के भी चेहरे पे छाइयाँ हों, धब्बे हों, खड्डे हों, निशान हों, बाद लोगों ने एक्ने के दाने फाड़े होते हैं, उनके निशान रह जाते हैं और चेहरा जो है वो खुरदला सा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने, जैसे कलर भी 2 टोन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है अनार के फूल। ये अनार के फूल है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। अनार के फूल हमने ले लिए। जी, इसमें अच्छा, हम डालेंगे ये- कपूर कचरी। ये ये कपूर सब चीजें कचरी है, easily ये available उपटन में भी डलती है। ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला ये चम्मच। सब चीजें आराम से मिल सकती हैं। बिल्कुल इजीली मिल जाती है, हर दुकान पे, पंसारी की दुकान पे आप जाएंगे आपको मिल जाएंगी ये। और इसके अंदर हम डालेंगे आलू के छिलकों का पाउडर। ये आलू के छिलकों का पाउडर है, ये भी हम 1 चाय वाला चम्मच लेंगे। देखिए, हम जो चीज फेंक देते हैं, कपूर कचरी, अनार के फूल और साथ में आलू के छिलकों का पाउडर, इन तीनों को इस तरीके से आप मिला लीजिए और फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अगर अर्के गुलाब ना हो तो आप इसे दूध में या दही में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। हम इसके अंदर अर्के गुलाब ऐड कर रहे हैं ठीक है। और नरम सा पेस्ट बना लें। और चेहरे पे, ये हाथ पाँव पे जो नकल्स हैं ये ब्लैक हो रही होती हैं, ये उस पे भी लगा सकते हैं। 15-20 मिनट लगा रहने दें। 15-20 मिनट के बाद आप इसके अंदर जो है चेहरे पे थोड़ा सा पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरे को धो लेना है, यानी कि मसाज करना है। मसाज करना, हल्के हाथ से रब करना जी जी। है और फिर उसके बाद इसे धो लेना है। तो आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फर्क होता है। पहले जो चीज देखें, जो चीज आप पे 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी। कोई भी चीज आप यूज करें, चाहे किसी किस्म की दवाई भी यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको 2 दिन 3 दिन में वाजे फर्क में आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी आना चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 5-7 दिन हो गए आप यूज करते जा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 10 साल में भी रिजल्ट नहीं देगी फिर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से क्या लगाने की मुझे बताएं। जैसे कुछ की एहतियात होती है ना, कि कहा जाता है कि अगर जैसे आपने मास्क लगाया तो उसके बाद आपने चूल्हे के पास नहीं जाना है, आपने धूप में नहीं जाना, इसकी कोई देखें, एहतियात इसमें है? कोई केमिकल नहीं है, आप जा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर चेहरे पे एक्ने के दाने मौजूद हैं जी जी। तो फिर रब नहीं करना है आपने, फिर लगा के 20-25 मिनट के बाद चेहरा धो लेना आपने। ठीक है, ठीक। इस तरीके से देखना, आप कुछ दिनों में वो दाने भी खत्म हो जाएंगे और उसके निशान भी आस्ते आस्ते साफ होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह। कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है वैसे। वो फ्राई करिए कबाब जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पिचके गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, कोई वजन नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे लोग जो हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, वो 1 पाव रोजाना खाया करें, उससे वेट गेन होगा आपका। और दूसरी चीज़ ये है कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जिस तरीके से अभी हकीम साहब ने भी कहा कि वो थोड़ा सा एहतियात करें। अब आपने जब किडनी पेशेंट्स हो गए आप, क्योंकि शुगर अप एंड डाउन होगा, आपके गुर्दों पे और दिल पे असर होगा उसका, तो ऐसे पेशेंट को किसी किस्म के टोटकों की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। क्यों? इसमें आपको इसमें दालें नहीं खानी है, लोबिया नहीं खानी है, ये क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। भिंडी नहीं खानी है, पत्ते वाली जैसे पालक मेथी, ये नहीं, साग हो गए, ये नहीं खाने। तो ये एहतियात कर लें आप लोग। एहतियात अफसोस से बेहतर है। दूसरी चीज, एहतियात तो इलाज से बेहतर होता है, अफसोस तो बिल्कुल नया। ये तो वायरल हो जाएगा ये।
अच्छा, अक्सर लोगों के घुटनों में गैप आ जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, टक टक आवाज़ आती है, और अर्थराइटिस पेन। अब इसमें यह है कि चलने फिरने में, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, और अब बीच में चिकनगुनिया भी अभी फिर दोबारा चला हुआ है। तो उन लोगों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा बेहतर है जिन लोगों का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। तो उसको ठीक करने के लिए ये अजगर नागौरी है, इसे अश्वगंधा भी कहते हैं, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे। अजगर नागौरी को अश्वगंधा भी कहते हैं, जो आजकल आप बड़ा इन है कि आप इसको रोज लें। जी जी, इसमें कहते हैं कोलेजन बहुत है। इसमें कोलेजन के साथ साथ विटामिन B12, B6 भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। मैंने अपने शो में तो इतनी बार सुना है, आप लोग शो में जब अजगर नागौरी का कितना जिक्र होता है। तो ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये तो आजकल फैशन में है, हर बंदा ले रहा है। जी 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 जी। ये है गोंद कतीरा। जी जी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है बीच बन लाल, बीच बन लाल, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखें, आपके जोड़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, और कमज़ोरी को भी दूर करेगी ये घुटनों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बनाना दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों का वेट अभी जो मैंने जैसे जिक्र किया, पिचके गाल हैं, सूखी कलाइयाँ हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा, कोशिश से भी वज़न नहीं बढ़ता, जिम जाते हैं, क्लब जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो आपका गाइड जितना अच्छा होगा, उसकी तरतीब जितनी अच्छी होगी, उतने अच्छे मसल्स बनेंगे आपके। ये आपको गोश्त प्रोवाइड करेगी जो मैं बनाना सीखा। बजाय कि जो आप प्रोटीन शेक्स पिए। जी हाँ, ये आपने लेना है सिंघाड़ा। जी, ये है सिंघाड़ा, और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। इसके अंदर हम डालेंगे, ये मिश्री है, ये भी हम डालेंगे इसमें 50 ग्राम। और ये अजगर नागौरी, दोबारा से बता रहा हूं मैं, जो दर्दों के लिए भी बेटर है और मिनरल्स का खजाना भी है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। जी जी। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के, याद रखिएगा 1 चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाइए इसे। और आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते वजन बढ़ेगा आपका, एकदम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल जड़ी बूटियां हैं। तो जब आस्ते आस्ते गाल भरने शुरू होंगे, बॉडी भरने शुरू होगी, आप देखें जितना आपको वेट का बढ़ाना है उतना बढ़ा के आप छोड़ दीजिएगा। जैसे छोड़ देंगे ये वापस रिवर्स नहीं होगा, कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ये लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि इसमें मिश्री होती है, वो नहीं खा सकते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान इसे यूज ना करें। ओके। कोई भी दवा हो, कोई भी रेमेडी हो, प्रेगनेंसी के दौरान यूज ना करें। जो आपकी लेडी कंसल्टेंट मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिएगा। सही। अच्छा मदिया, एक चीज लास्ट बताना चाहूंगा कि जब मैं भी आ रहा था रास्ते में, तो मैंने कहा था कि आपके प्रोग्राम में सुन लें उनका जवाब। हाथ सुन हो जाते हैं, पाँव सुन हो जाते हैं बाज लोगों के, सोते हुए भी हाथ सुन हो रहे हैं। ये डायबिटिक पेशेंट को भी होता है, आम जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है। तो एक बूटी आती है सतावर, जिसे सतावरी भी कहते हैं, उसे बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दूध या पानी से लें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। इसे कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, फ़ायदा आपको 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसे महीना 1.5 महीना यूज़ करके छोड़ दीजिएगा, परमानेंट फ़ायदा होगा। क्या बात है, जबरदस्त। हमारी 1.5 महीने के बाद इसको छोड़ दें। शकरकंदी की हमारी टिक्की जो थी वो तैयार हो चुकी है। मैं जरा चाहूंगी जरा इस पे नजर तो डाली जाए कि जरा कि बड़ी दूर से मुझे बड़ी कलरफुल सी लग रही है। और इसके अंदर कोई अंडा नहीं शामिल किया। ये मीठी है, ये नमकीन, इसमें इसका टेस्ट कैसा होगा? ये थोड़ा सा इसमें स्वीट होगा, थोड़ा सा स्पाइसी होगा, क्योंकि मसाले हमने स्पाइस बहुत कम इसके अंदर, क्योंकि हमें बेनिफिट चाहिए शकरकंदी के, जो बच्चे नहीं खाते, जो बड़े नहीं खाते, बहुत ज्यादा, जैसे बताया सबने एक्सपर्ट्स ने कि बहुत कमजोरी हो जाती है, हड्डियों की तकलीफ होती है, तो वो इस फॉर्म में इसको आप खा सकते हैं। इस फॉर्म में चल ले आए ना, हम सब ट्राई भी कर लेते हैं। आज शारदा जी, आपकी भी रेसिपीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे हम आलू वगैरह की बात करें, आपने कह दिया कि इसमें ब्लीचिंग एजेंट है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई कट लगाओ तो इसका हमें पानी इसमें नहीं लगाना चाहिए। खाने के वाले से बता दिया क्या टाइम होना चाहिए। मैंने आलू का शेक जो है, हाँ,
वो पहली बार वो जैसे आज आपने बनाया है कि वो, तो उस आलू को हमें उबाल के उसका बनाना था या कच्चे आलू को उसको ब्लेंड करना था? नहीं, आलू को बॉईल करके और पूरा मैश करके, उसी तरीके से स्वीट पोटैटोज को भी बॉईल करके और मैश करके। और दूसरी बात यह है कि आलू तो हमें प्रॉपर रेट्स में मिल जाते हैं, स्वीट पोटैटोज का सिर्फ एक पीस 350 रुपए का है, दे आर रियली एक्सपेंसिव, और ये आजकल हमें मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और दूसरा इसके अंदर पोटेशियम इतनी ज़्यादा है कि केले जो हैं वो इतने मशहूर हैं पोटेशियम के लिए, तो इसमें पोटेशियम की जो क्वांटिटी है केले से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है किडनी पेशेंट्स तो नहीं उनके लिए तो वो ना करें, ठीक है। तो जब हम बच्चों के लिए, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले रही, इतने इतने बॉक्सेस लाते हैं चॉकलेट्स के और उनको दूध में डाल के दे रहे होते हैं, तो उनकी जो प्राइस होती है वो 2500 3000 सबसे छोटे वाले डब्बे की होती है। तो अब अगर आपको ये नेचुरल मिल रहा है, जिसमें इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, विटामिन्स मिल रही हैं, इसमें मिनरल्स मिल रहे हैं, तो इसके शेक बना के आप अगर बच्चों को देते हैं तो ज्यादा अच्छी हाइट ग्रो होगी, ज्यादा अच्छे वो हेल्दी होंगे, रादर देन कि वो आप उनको प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें दें। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट जुमला कि जिन लोगों को भी पेट खराब रहता है, लूज मोशंस रहते हैं, वो स्वीट पोटैटो खाया करें, वो ये पेट के निजाम के लिए और आंतों के लिए बहुत बेहतरीन है। और वो जुमला कहता है एहतियात अफसोस से बेहतर है। एहतियात अफसोस से बेहतर। क्या बात है जनाब, थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।